हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, जिसमें से हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, टॉलेन रिएजेंट भी डिस्कस कर चुके हैं और फेलिंग टेस्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक थोड़े से और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH CH2CHO, अगर इसकी रिएक्शन टॉलेन रिएजेंट से कराई जाए तो ये टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर पॉजिटिव टेस्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, यानी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। कौन देता है? ये कंपाउंड। क्यों? क्योंकि टॉलेन रिएजेंट कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता है, ठीक है ना। टॉलेन रिएजेंट कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता है। अब एक छोटी सी लिस्ट में यहां पर लिख रहा हूं, उसमें हम कंपेयर करते हैं कि टॉलेन टेस्ट कौन देता है और फेलिंग टेस्ट कौन देता है। तो यहां पर ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो फेलिंग टेस्ट देते हैं वो यहां ले लिया मैंने, और टॉलेन टेस्ट यहां। टॉलेन टेस्ट में कौन सी? मैं सिल्वर मिरर टेस्ट की बात कर रहा हूं, सिल्वर मिरर टेस्ट की बात कर रहा हूं टॉलेन टेस्ट में। तो जैसे फॉर्मल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है, टॉलेन टेस्ट भी देता है। एसिटल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है, टॉलेन टेस्ट भी देता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन RCHOH C डबल बॉन्ड O, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फेलिंग टेस्ट भी देते हैं और ये टॉलेन टेस्ट भी देते हैं, दोनों ही देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट और टॉलेन टेस्ट दोनों ही टेस्ट अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, टॉलेन टेस्ट देता है। गिलाइऑक्जल जैसे CHO, इसका नेम है गिलाइऑक्जल। गिलाइऑक्जल फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, टॉलेन टेस्ट देता है। एरोमेटिक अल्डिहाइड, तो एरोमेटिक अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड हमने ले लिया है, बेंजल्डिहाइड एंड यहां पर दूसरा ले लेता हूं, मैं लिख लेता हूं एरोमेटिक अल्डिहाइड, तो ये टेस्ट नहीं देते हैं। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये फेलिंग टेस्ट भी देता है और टॉलेन में सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है। गिलाइऑक्जेलिक एसिड, गिलाइऑक्जेलिक एसिड यानी जो गिलाइऑक्जल है उसमें एक CHO को COOH में कन्वर्ट कर लीजिए, तो गिलाइऑक्जेलिक एसिड ये टेस्ट फेलिंग टेस्ट नहीं देता, ये कंपाउंड टॉलेन टेस्ट देता है। सक्सिनल्डिहाइड, सक्सिनल्डिहाइड यानी CH2 और CHO और CHO, क्या नेम इसका? इसका नेम है सक्सिनल्डिहाइड। तो सक्सिनल्डिहाइड फेलिंग और टॉलेन दोनों ही टेस्ट देता है। वो क्यों देता है ये हम डिस्कस अच्छी तरह से कर चुके हैं। अब ये वाला थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एग्जाम्पल है, कुछ ऑथर बोलते हैं कि नहीं देता है, कुछ बोलते देता है। इसका नाम है पायरुवल्डिहाइड। मेरे हिसाब से इसको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप यहां से इनॉल बनेगा, तो इनॉल बनने की वजह से यहां से फिर इनॉल की स्टेबिलिटी मिलेगी, तो इनॉल फॉर्मेशन होगा, तो ये देना चाहिए। एक्रोलीन, एक्रोलीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, इसका नाम है एक्रोलीन, एक्रोलीन या फिर एक्राइल अल्डिहाइड। तो एक्राइल अल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, टॉलेन टेस्ट देता है। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें टॉलेन टेस्ट भी अपना हो गया, फेलिंग टेस्ट भी हो गया। एक टेस्ट और आती, बेनेडिक्ट भी हो गया अपना, बेनेडिक्ट तो एकदम फेलिंग जैसा ही था। एक टेस्ट और आती शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट यानी क्या? शिफ्ट टेस्ट यानी शिफ्ट रिएजेंट
लैब में अगर आप गए हैं तो वहां आपने देखा होगा शिफ रिएजेंट रखा होता है। अब सबसे पहले तो शिफ रिएजेंट क्या है, पहले हम उसको देख लें। शिफ रिएजेंट क्या है? शिफ रिएजेंट शिफ रिएजेंट क्या है? पैरारोजेनिलीन, पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड इसको इज डिजोल्व इन एसओ इन H2O, डिजोल्व इन H2O, H2 में डिजोल्व कर देते, इसका पिंक कलर होता है एंड इट्स मैजेंटा कलर या पिंक कलर बोल दीजिए, मैजेंटा कलर इज डीकलराइज बाय पासिंग SO2 इन इट। तो जब इसमें हम SO2 पास कर देते हैं तो पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जो मैजेंटा कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं शिफ रिएजेंट। तो शिफ रिएजेंट में जो अल्डिहाइड होते हैं, अल्डिहाइड रीस्टोर, जैसे इसमें अल्डिहाइड ऐड करते हैं तो अल्डिहाइड रीस्टोर पिंक कलर या मैजेंटा कलर ऑफ शिफ रिएजेंट, मैजेंटा कलर ऑफ शिफ्ट रिएजेंट। अब ये टेस्ट कीटोन नहीं देते हैं, कीटोन डू नॉट रीस्टोर पिंक कलर ऑफ शिफ रिएजेंट एक्सेप्ट। अब यहां पर देखना, कुछ ऑथर बोलते हैं, अब इसको लैब में जाकर के आप एक काम करें, जब भी आप लैब में जाएं तो एसीटोन में शिफ रिएजेंट डाल करके छोड़ दीजिए। तो उस ऑथर का कहना है कि एसीटोन शिप का कलर रीस्टोर करते हैं एक्सेप्ट एसीटोन, बट वेरी स्लोली, बट वेरी स्लोली। राइट, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये शिफ्ट रिएजेंट हो गया अपना। अब लेते हैं हम नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है अपना SeO2। तो ठीक बच्चों, हम बात करने वाले हैं SeO2। तो ऑक्सीडेशन बाय SeO2, सेलेनियम ऑक्साइड, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और काफी हाईली सिलेक्टिव है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट, हाईली स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हर जगह पर एक्ट नहीं करता है, नंबर 1। तो ये हाईली सिलेक्टिव है, हाईली सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप एंड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। तो इट ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप एंड अल्फा मिथाइल ग्रुप एंड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का मतलब क्या है? यहां पर CH2 ग्रुप जब दो विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंट के बीच में प्रेजेंट होता है हम उसे कहते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को समझ लें, CH2 ग्रुप जैसे यहां दो विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है, यहां पर R ले लिया, इससे R ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहलाएगा। राइट, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए तो ही हम उसको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहेंगे। तो हाईली स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नंबर 1 अल्फा मिथाइल ग्रुप और एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज करता है। अब इसका यूज कहां कहां करते हैं? तो देखिए 4 जगह हम इसका यूज करेंगे। यूज्ड फॉर अलाइलिक ऑक्सीडेशन, अलाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीडेशन, अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन यानी OH ग्रुप लगाना अलाइलिक पोजीशन, डिहाइड्रोजनेशन और फोर्थ यूज इसका एज ए कैटालिस्ट। 4 जगह हम इसका यूज करने वाले हैं।
अलाइलिक ऑक्सीडेशन, अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन को बाहर निकालना, और फोर्थ पॉइंट क्या है, एज ए कैटालिस्ट। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम SiO2 का स्ट्रक्चर तो देख लें कैसा होता है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, O SE डबल बॉन्ड O SE डबल बॉन्ड O SE डबल बॉन्ड O, इस तरीके से पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है। तो सेलेनियम और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराते हैं तो SiO2 बनता है, यानी यहां पर सेलेनियम बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। याद दिला दो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो पहला यूज हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन। पहला यूज ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप और अल्फा मिथिलीन ग्रुप। तो अल्फा मिथिलीन ग्रुप को ये किसमें कन्वर्ट करता है, जैसे RCH2C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, कीटोन कुछ भी हुआ, इस CH2 ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देता है CO में, CO में कन्वर्ट कर देता है। SiO2 के साथ रिएक्शन हुई तो इसको CO में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। ये रिएक्शन एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में अराउंड 100 से 140 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है। अब वैसे हम इसकी मैकेनिज्म की यहाँ जरूरत तो नहीं, फिर भी देख लेते हैं, कोई भरोसा नहीं कब क्या पूछ बैठे। तो यहां पर सिंपल हमने क्या किया, जो अल्फा CH2 ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज किया। अगर दोनों तरफ अल्फा CH2 ग्रुप है तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, वो ही ग्रुप क्यों ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए कि ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन वहीं लूज होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ये बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर देखिए रिएक्शन कैसे होती है। RC डबल बॉन्ड हो और CH3 ये मैंने ले लिया है। ACOH यानी एसिड के प्रेजेंस में सबसे पहले इसका इनोलाइजेशन हुआ, तो इनोलाइजेशन हो गया, ये बन गया इनोल। देखिए टॉटोमेरिज्म का यूज कैसे कैसे हो रहा है। अब इनोलाइजेशन हुआ, अब इस पर सेलेनियम ऑक्साइड का अटैक कराइए। तो अटैक कैसे होगा, ए डबल बॉन्ड, ए लोन पेयर इधर आएगी तो ये बॉन्ड इधर आकर के कहां अटैक कर देगा, सेलेनियम पर अटैक कर देगा, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ आ गया। तब जैसे कार्बन OH पे से एक लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया, वैसे ही ऑक्सीजन पर अब एक ही लोन पेयर बचेगी, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया। अब यहां से डबल बॉन्ड हट गया, ये CH2 बचा, और CH2 ने किस पर अटैक कर लिया, सेलेनियम पर अटैक कर लिया। सेलेनियम के एक ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया, दूसरे ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड आ गया। क्या ये बात क्लियर है। अब इसमें आगे देखिए, आगे देखिए, जब ए वाला बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है ना, जब ए वाला बॉन्ड कहां अटैक करेगा, इस H प्लस पर अटैक कर लेगा। क्यों अटैक कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस है, दोनों ही परेशान है, मेरे ऊपर प्लस है तेरे ऊपर माइनस है, क्या करें। तो दोनों ने क्या किया, इसने नेगेटिवनेस H पर अटैक कर दिया, तो H प्लस को निकाल लिया, यानी ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया। तो दोनों ही खुश, तू भी खुश मैं भी खुश, देख मैं भी न्यूट्रल हो गया तू भी न्यूट्रल हो गया, SiOH डबल बॉन्ड OA बन गया, ये बन गया। अब इसके बाद वापस से इसमें क्या होता है, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन कहां पर होता है, यहां पर वापस से प्रोटोनेशन होगा। नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं होना चाहिए, ये होगा यहां पर प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि हम इसको बाहर निकालना है। तो यहां पर प्रोटोनेशन होगा, तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O CH2 SeOH और OH, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर प्लस चार्ज आ गया, ये प्रोटोनेशन हो गया। अब यहां का जो एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को बाहर लिख रहा हूं,
अब जैसे ये बॉन्ड यहां पर आएगा, जैसे ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो H प्लस बाहर हो जाएगा। तो क्या बन गया यहां पर, आर सी डबल बॉन्डो सी एच, सी एच कार्बन और सेलेनियम के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और सेलेनियम से दो OH ग्रुप अटैच हो गए। ठीक, अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस पर ए ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन गया RCO सी डबल बॉन्डो HA बन गया है, प्लस बाहर क्या निकला, ACOH होल ट्वाइस से बाहर निकल गया है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या यहाँ पर, RCO CH3 का मतलब CH2H, इसकी रिएक्शन जब ACO2 के साथ हुई तो ये जो अल्फा मिथिलीन ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सी डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल में कन्वर्ट हो गया है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लें। एसिटोफिनोन COCH3, इसकी रिएक्शन, क्योंकि थ्योरी पढ़ी, अगर थ्योरी को हमने क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किया तो वो थ्योरी किसी काम की नहीं, वो थ्योरी कोई काम की नहीं जिससे क्वेश्चन ना बने। अब बताइए क्या बनेगा, कीजिए, मैकेनिज्म हमें बार बार जरूरत नहीं है। तो ये जो CH2 ग्रुप है वो C डबल O ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नेम क्या है, फिनाइल गिलाई ऑक्जल, फिनाइल गिलाई ऑक्जल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डबल बॉन्डो OMe, इसका नाम क्या है, डाइमिथाइल मेलोनेट, डाइमिथाइल मेलोनेट। तो डाइमिथाइल मेलोनेट भी सिमिलर कंडीशन में, यहां पर CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कितना मस्त स्ट्रक्चर बना है, कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना है, आप रंगोली बना सकते हैं। तो इसका नाम डाइमिथाइल मीजोक्सिलेट, ठीक, डाइमिथाइल मीजोक्सिलेट ये बन गया, ये कंपाउंड बन गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां डबल बॉन्ड है। अब बताइए ACO2 के रिएक्शन से दोनों तरफ अल्फा CH2 ग्रुप है, अल्फा CH2 ग्रुप का होना जरूरी है। तो यहां पर अल्फा CH2 ग्रुप वैसे ही हो गया। ये बात अलग है, कीटो फॉर्म इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन की वजह से ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, इनोलाइजेशन कर लेता है। तो इनोल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, टॉटोमेरिज्म में हमने पढ़ रखा था। तो लगभग 100%, अप्रोक्स 100% इसी फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपाउंड है, यहां डबल बॉन्ड ले लिया, कौन सा कंपाउंड है, बाइसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है ना। अगर याद आ रहा हो इसका नाम क्या है, कैम्फर यानी कपूर। इसको भी सिमिलर कंडीशन है, रिएक्शन कराइए, टेम्परेचर चाहे तो ज्यादा ले लीजिए, अराउंड 132 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर मिथिलीन ग्रुप कहां पर है, CO के पड़ोस में, यहां पर अल्फा मिथिलीन ग्रुप है। तो ए वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए। तो यहां डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड OA बन गया है, राइट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल
मीथेन यहाँ देखिए CH2 ग्रुप है, बिल्कुल है। तो ACO2 एसिटिक एसिड अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका जो CH2 ग्रुप है वो CO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन गया ये तो बन गया बेंजोफिनोन, राइट। तो फर्स्ट हो गया अपना, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। सेकंड एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो अल्काइन को किसमें ऑक्सीडाइज करता है? अल्काइन SCO2 H2S4 यानी एसिड की प्रेजेंस ले लीजिए तो ये बनाता है 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लें PH C ट्रिपल बॉन्ड CPH, ठीक, डाइफिनाइल एसिटिलीन। तो डाइफिनाइल एसिटिलीन ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और PH में कन्वर्ट हो जाएगा बाइफिनाइल ग्लाई ऑक्जल, इसका नाम है बाइफिनाइल गिलाई ऑक्जल। दूसरा एग्जांपल फिनाइल एसिटिलीन ले लीजिए, ये फिनाइल एसिटिलीन। सिमिलर कंडीशन में दोनों कार्बन पर कुछ नहीं करना, हमें C डबल O लगाना है। अभी ध्यान देना इस C डबल O एंटी पोजिशन में रहते हैं, दोनों एंटी पोजिशन में रहते हैं क्योंकि दोनों में आपस में रिपल्सन होता है। तो फिनाइल गिलाई ऑक्जल इसमें नहीं होकर के एक इसमें तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, बॉन्ड रोटेट हो जाता है C डबल बॉन्ड O और H। इसी तरीके से बाइफिनाइल गिलाई ऑक्जल भी रहता है। तो ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन इसका अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन। अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन यानी अलाइल पोजीशन पर OH ग्रुप लगाना, उसे कहते हैं हम अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन। तो कौन सा ग्रुप हाइड्रोक्सिलेट होगा? वो वाला अल्फा मिथिलीन ग्रुप हाइड्रोक्सिलेट होगा जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो। तो यहां लिख लेते हैं हम मिथिलीन और मिथाइल ग्रुप अल्फा टू द हाईली सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ डबल बॉन्ड will be हाइड्रोक्साइलेटेड। अब इसके लिए रेट ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन क्या है? CH2 ग्रुप है तो पहले उसका, उससे कम CH3 का, उससे कम CH का, ये इसका रेट है। पहली बात तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, उसमें भी अगर CH2 ग्रुप है तो उसका पहले होगा, उससे कम CH3 का होगा, उससे कम किसका होगा? CH ग्रुप का होगा, ठीक। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं इसके। यहां देखिए अब यहां पर हाईली सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच कौन सी है? ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच है। तो इसके या हाइड्रोजन को मैंने बाहर लिख लिया, इसके CH2 ग्रुप पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है। तो ACO2 और H2 के साथ रिएक्शन कराइए, यहां पर OH ग्रुप आ जाता है, ये प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। मैकेनिज्म की हमें यहां जरूरत नहीं है, चाहे तो हम कर सकते हैं मैकेनिज्म, लेकिन वैशेष की जरूरत नहीं है। फिर भी देख लीजिए, ए डबल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन है, ऐसी डबल बॉन्ड हो। अब होगा क्या यहां पर, ये वाला बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहां अटैक कर देगा? सेलेनियम पर।
तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां पर देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, और यहां से सेलेनियम अटैच हो गया। सेलेनियम से एक डबल बॉन्ड और एक OH ये ग्रुप हो गया है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए इस पर ऑक्सीजन पर क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक, ये लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर कहां अटैक करेगी, इस कार्बन पर। तो ए वाला डबल बॉन्ड कहां आएगा, इधर आएगा। ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो ए बॉन्ड यहां से पूरा का पूरा ब्रेक हो गया। इसे हम कहते हैं 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक अरेंजमेंट। 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, यहां से तो ऑक्सीजन के थ्रू सेलेनियम अटैच हो गया है। यहां देखिए डबल बॉन्ड आ गया है और यहां ये सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो जब यहां से हाइड्रोलिसिस होगा तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बन गया OH यहां पर आ गया प्लस ACOH होल ट्वाइस बन गया है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन। अब बताइए क्या होगा, SiO2 और H2O। तो सबसे पहले हमें देखना हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है। तो राइट वाला हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। अब उसमें भी हमें क्या चाहिए, मिथिलीन ग्रुप चाहिए। तो मिथिलीन ग्रुप यहां पर है, CH2 ग्रुप कहां पर है, यहां पर है। पहले उसका रेट ज्यादा होता है, उससे कम CH3 का, उससे कम CH का होता है। दूसरा एग्जांपल, अब इसमें सिमिलर कंडीशन में कराइए। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड यानी ये वाली साइड हो गई जिसमें CH2 ग्रुप है, यहां पर CH3 है। तो CH2 का रेट ज्यादा होता है, तो CH2 पर हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एंड कौन सा है, ए वाला है। ए वाला है तो अब यहां CH2 नहीं देखेंगे तो हमें मत बोलिएगा ये CH2 यहां पर। पहले सबसे पहले मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड फिर हमें कंपेयर करना CH2, CH3 और CH को। तो इनमें से दोनों में से कहीं भी एक जगह OH आ जाएगा। नेक्स्ट, अब बताइए अब क्या होगा। तो हाईएस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। अब उसमें भी यहां पर कौन सा ग्रुप है, CH2 अलाइलिक पोजीशन पर। यहां अलाइलिक पोजीशन पर ही कराना है, CH ग्रुप है। तो रेट किसका ज्यादा होता है, CH2 ग्रुप का रेट ज्यादा होता है। तो CH2 ग्रुप पर यहां पर OH आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब बताइए क्या मिलना चाहिए। तो हाईएस्ट सब्स्टिट्यूटेड तो ये है। अब इसमें अलाइलिक कार्बन का CH2 ग्रुप ये वाला है, या ये वाला, दोनों में से कहीं भी ले लीजिए। तो किसी एक पोजीशन पर OH ग्रुप आ जाएगा। ये बन गया, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन नंबर 4, अलाइलिक ऑक्सीडेशन। अलाइलिक ऑक्सीडेशन में देखिए, ये अलाइलिक पोजीशन, ये अलाइलिक पोजीशन है, या यहां पर अलाइलिक पोजीशन है, ये अलाइलिक पोजीशन, ये भी अलाइलिक पोजीशन है। यहां पर OH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। OH नहीं, सॉरी, ऑक्सीडेशन का कारण डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाता है। हाँ, OH भी ऑक्सीडेशन ही है क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन, लेकिन ये
O ग्रुप में कन्वर्ट होता है। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन है डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन में देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है एक, डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O OMe OMe। SiO2 के साथ जब इसको हीट करते तो हीट करना पड़ता है अराउंड 400 टू 875 डिग्री सेल्सियस, काफी ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं। और ध्यान रखना दोनों निकलते हैं तो हाइड्रोजन निकलने के बाद एंटी पोजीशन ले लेता है, यानी ट्रांस पोजीशन ले लेता है। ट्रांस पोजीशन लेने की वजह से ये क्या बना लेता है, डाइमेथाइल फ्यूमेरेट। ये कहलाता है डाइमेथाइल फ्यूमेरेट, ना कि मेलिएट। डाइमेथाइल फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो जाता है, मेलिएट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक। दूसरा एग्जांपल PHCH2OH अलाइल बेंजाइल अल्कोहल, इसका नेम है बेंजाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन SiO2 के साथ कराई, हीट करेंगे तो PHCHO प्लस H2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया है, यानी डिहाइड्रोजनेशन हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 COOH। तो यहां से एक हाइड्रोजन, इसके 2 मोल लेकर के एक एक मोल से एक एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और ये बना लेता CH2 CH2 COOH COOH प्लस H2। इसका नेम है सक्सीनिक एसिड। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ए ले लिया। अब इसमें एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, तो दोनों हाइड्रोजन को आप बाहर निकाल दीजिए। हाई टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड O, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये बन गया अपना, ये कौन सा पार्ट हो गया अपना, ये वाला पार्ट हो गया अपना डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है ना, डिहाइड्रोजनेशन क्लियर हो गया ये। अब लास्ट आता है एक्ट एज कैटालिस्ट। लास्ट एप्लीकेशन है एक्ट एज कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट की तरह बिहेव कैसे करता है, H2O2 ये हाइड्रोक्सिलाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट, यानी OH ग्रुप अटैच कराता है, बट रेट इसका काफी स्लो होता है, बट रेट इज स्लो। तो फिर क्या करते हैं, H2O2 प्लस SiO2 में रेट इसमें बढ़ जाता है, तो यहां पर वो कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो इसे एग्जांपल ले लें, COOH नाम क्या है इसका, मेलेइक एसिड। मेलेइक है, मेलिक नहीं, मेलोनिक नहीं। तो इसकी रिएक्शन SiO2 और H2O2 के साथ कराइए, तो ये कराने पर क्या होगा, इसमें OH दोनों कार्बन पर अटैच हो जाता है, वो सेम पोजीशन में अटैच होता है, मतलब सेम साइड से अटैच होता है, और ये बढ़िया सुंदर सा कंपाउंड बनता है, बोलते मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो टार्टरिक एसिड ये बन जाता है। ठीक है। ओलिक एसिड जैसे CH3 CH2 7 टाइम्स, CH डबल बॉन्ड CH2 7 टाइम्स COOH, नाम इसका
ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड को भी जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर OH लगा देता है। तो CH3CH2 7 टाइम्स CH OH CH OH CH2 7 टाइम्स COOH। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर अपना हो गया ये कौन सा पार्ट, ऑक्सीडेशन बाय SeO2। क्लियर। चलिए तो हम बात करते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ठीक, वैसे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है, दोनों में ही होता है। ठीक है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन क्या मतलब इसका, ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड। पर एसिड मीन्स जैसे एग्जांपल ले लें CH3COO OOH पर एसिटिक एसिड, CF3 C डबल बॉन्ड OOH ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। यहां Cl और मेटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड OOH मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। शॉर्ट में इसके लिखते हैं MCPBA, ए लिखते हैं इसको। तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में पर एसिड दो जगह काम करता है, एक तो अल्कीन में एपॉक्सीडेशन कराता है और दूसरा अल्डिहाइड और कीटोन में क्या कराता है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो इन अल्डिहाइड एंड कीटोन इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स। अब इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन का जो ऑर्डर होता है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड अटैच्ड ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप, इससे अटैच जो ग्रुप है वो ग्रुप। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। अब किस कंडीशन में लिया है, तो इस ऑर्डर को देखिए, पहले हाइड्रोजन, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर उससे कम फिनाइल, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम मिथाइल। ये ऑर्डर है। क्या मीनिंग निकलता है इसका, क्या मीनिंग निकलता है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स बिटवीन CO एंड अटैच्ड ग्रुप। अटैच्ड कौन सा ग्रुप है, अटैच्ड अल्फा जो भी ग्रुप है उसके बीच में। तो यहां देखना जैसे CH3 COOH ए लिया, यहां पर एसिड ले लिया है, डायरेक्ट में पर एसिड लिख लेता हूं। तो यहां देखिए CO के एडजेसेंट पोजीशन पर एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, तो प्रायोरिटी क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है तो वहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा। कैसे आएगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। CH3 CH CH3 CO CH3 पर एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये आइसोब्यूटाइल है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री को हम पहले प्रायोरिटी देंगे। तो 2 डिग्री का वाले कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। तो यहां बना क्या एक्चुअल में, ईस्टर बनता है। यहां क्या बनता है, अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और कीटोन में क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो इसकी एक मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है। तो यहां पर हमने क्या देखा था कि जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन क्या बनाते हैं, ईस्टर। अच्छा, साइक्लिक कीटोन क्या बनाते हैं, साइक्लिक कीटोन फॉर्म लैक्टोन। कैसे,
जैसे ये ले लिया डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो अब बताइए ऑक्सीजन का इंसर्शन कहाँ होगा? ऑब्वियसली इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा। क्यों? ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये ऑक्सीजन आ गया, कितने मेंबर्ड रिंग बन गई? अब 7 मेंबर्ड रिंग बन गई है। ये हो गया, ये कहलाते इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो पहले हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। R1 C डबल बॉन्ड O R2, एक कीटोन है, एक कीटोन है। कीटोन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? पर एसिड से करा रहे हैं, पर एसिड। तो पर एसिड में HOO C डबल बॉन्ड O और ये मैंने ले लिया R3। अब इनकी मैं लेबलिंग कर रहा हूं, ठीक है। इस ऑक्सीजन को मैंने स्टार बना दिया, इस पर स्टार की लेबलिंग कर दी है। इस ऑक्सीजन को मैंने लिया है कौन सा? 18 नंबर का ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को ले लिया मैंने 16 नंबर वाला ऑक्सीजन। क्यों? अभी देखिए क्या होता है। ए H प्लस पर अटैक करेगा तो ए वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा R1C डबल बॉन्ड O। अब एक लोन पेयर चली गई, एक लोन पेयर बची है, इससे प्लस आ गया H और R2। साथ में क्या बाहर निकला? O माइनस और OC डबल बॉन्ड और R3। लेवलिंग क्या थी इसकी? ये था 18 नंबर ऑक्सीजन जिसका मास 18 है, ये 16 नंबर, वो इस पे मैंने स्टार लगा रखा था, स्टार वाला ऑक्सीजन है। ये हो गया। अब अगली स्टेप में क्या होता है? जो स्टार वाला पे नेगेटिव चार्ज है वो यहां अटैक करेगा, इस पर यहां अटैक करेगा तो ये इधर चला जाएगा। ये वाली मैकेनिज्म बिल्कुल सेम अल्कीन में भी ऐसे ही होती है, अल्कीन में भी सेम ऐसे ही होती है। तो अब क्या बनेगा देखिए, R1C और R2 और ऊपर क्या बचा? OH और नीचे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O और R3। ये ऑक्सीजन 18 नंबर मास वाला है, 16 नंबर मास वाला है, लेबल्ड ऑक्सीजन है। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, यहां पर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जब वापस आएगी, ये लोन पेयर जब वापस आएगी तो ये वाला जो R2 या R1 में से जो माइग्रेटरी है वो यहां पर माइग्रेट होगा। ये माइग्रेट होगा, कहां पर माइग्रेट होगा? ये जाएगा इस O पर जाएगा, ये जाएगा तो ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा? इधर। ये बॉन्ड इधर चला गया तो ये वाला बॉन्ड आ गया इधर। तो क्या बना? अब यहां पर यहां से देखिए, यहां से देखिए R1 ओके, कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर बची, इस पर प्लस चार्ज और R2, राइट। प्लस में क्या बचा? अब प्लस में देखिए R3 कार्बन, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज? ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज? माइनस। कौन से ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है? 18 नंबर वाले ऑक्सीजन पर। और ये हो गया डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड किस ऑक्सीजन पर आया? डबल बॉन्ड आया 16 नंबर के ऑक्सीजन पर, ठीक। डबल बॉन्ड आया 16 नंबर के ऑक्सीजन पर। यहां पर एक ऑक्सीजन कहां गया? ओहो, ये तो भूल ही गया, नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो यहां पर क्या था, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन कौन सा? स्टार वाला, और ये R2। तो स्टार वाला ऑक्सीजन यहां पर शिफ्ट हुआ है। फिर फाइनली जो नेगेटिव है इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, तो प्रोडक्ट बन गया R1C डबल बॉन्ड O और यहां OR2। ये O कौन सा है? स्टार वाला O है, प्लस R3C डबल बॉन्ड O। कौन सा डबल बॉन्ड O?
16 नंबर वाला डबल बॉन्ड हो और 18 नंबर वाला OH हो गया है। तो अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। कौन सा ऑक्सीजन इसके बीच में इंसर्ट हुआ है, कौन सा ऑक्सीजन इसके बीच में इंसर्ट हुआ है? ए वाला ऑक्सीजन का इंसर्शन कहां पर हुआ है? यहां पर हुआ है। ये रहा वो ऑक्सीजन जो इंसर्ट होता है, ठीक है ना। अब ये जो 16 नंबर है यहां पर देखिए, 16 नंबर कार्बन के बीच में क्या था? सिंगल बॉन्ड, और यहां पर क्या बन गया? देखिए डबल बॉन्ड हो गया है, यानी सिंगल डबल में कन्वर्ट हो गया है। और जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था पर एसिड में, वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, डबल सिंगल हो गया, सिंगल डबल हो गया है। ये बात समझ में आ गई? तो अब बात क्लियर होगी। इसमें कौन सा ऑक्सीजन जाने वाला है? जो हाइड्रोजन से अटैच है वो वाला ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। दूसरी बात, जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो डबल में कन्वर्ट हो जाता है, और डबल वाला सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। जिस सोलोमन जैसे बुक हम लें तो उसमें ऑर्डर क्या दिया हुआ इंसर्शन का? हाइड्रोजन, फिर फिनाइल, फिर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अब यहां पर जो फिनाइल ग्रुप की जो माइग्रेशन है उसमें डिस्प्यूट है थोड़ा सा। अब कुछ बुक्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, कई बुक्स में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। वो तो एक बार आईआईटी अब किसको रिकमेंड करती है पता नहीं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन बताएंगे। CH3 COCH3 बेयर बिलिगर ऑक्सीडेशन, यानी पर एसिड लेना हमें, सिमेट्रिकल है। तो एक ऑक्सीजन दोनों में से कहीं भी, क्यों? क्योंकि दोनों CH3 है, कहीं भी ऐड हो जाएगा। दूसरा, अगर एसिमेट्रिकल है फिर क्या? फिर अब आपको वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्डर कौन सा? इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल को प्रायोरिटी मिली हुई है, मिथाइल को नहीं। तो आपका प्रोडक्ट ए बनेगा, ए वाला प्रोडक्ट बनेगा, ना कि ए वाला प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों ही अलग अलग कंपाउंड है, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ये बात क्लियर होगी यहां पर, अच्छी तरह समझ में आ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो और देखिए क्वेश्चन, जैसे मैंने लिया पीएच यानी फिनाइल ग्रुप COCH3, प्रेजेंस जैसे मैंने ले ली CF3 C OOH या CF3 CO3H, पर एसिड है। अब इंसर्शन कहां कराना है? प्रायोरिटी है मालूम है, फिनाइल को प्रायोरिटी देना है, ए बन गया है, ना कि ए वाला प्रोडक्ट नहीं बनता है, ए प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच, यहां पे ये भी ध्यान देना, जैसे अगर यहां पर किरल कार्बन है, ये किरल कार्बन है, तो इसका रिटेंशन ही होता है, इसका रिटेंशन होता है। क्यों? देखा था मैकेनिज्म में, बोआर ग्रुप माइग्रेट होता है, तो माइग्रेशन में इसका रिटेंशन ही रहता है। चाहे तो हम यहाँ पे MCPBA ले लें, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो PHC ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, Me, और यहां पर ऑक्सीजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड हो, ये देखिए ये दोनों वेज में मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो आप MCPBA पर एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन कहां पर इंसर्ट होगा? जहां पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच है उधर इंसर्शन होगा। और इसकी स्टोइकोमेट्री में, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। वेज है तो वेज ही रहेगा, डैश है तो डैश ही रहेगा। बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, तो पर एसिड के साथ ये बना लेता है COOH, ये हमें मालूम है। अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, अल्डिहाइड टू एसिड। नेक्स्ट देखिए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो,
अब ये बताइए एक इसमें कन्वर्ट होगा, तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे CH3 COO तो दोनों कार्बोनिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, यानी अनहाइड्राइड बनता है, तो अनहाइड्राइड की भी प्रिपरेशन है। अब दो COO ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर है डाइकार्बोनिल में, तो अनहाइड्राइड बनेगा। तो अब आप यहां समझ गए होंगे कि यहां क्या बनने वाला है, दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। ए डबल बॉन्ड, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्या देखने में बड़े भयानक लगते हैं, देखने में तो एटम बम की तरह हैं, लेकिन जब फूटते हैं तो फुस्सी रस्सी बम जैसी आवाज आती है। तो बताइए यहां पर कहां पर इंसर्शन होगा, ए वाला जो मिथाइल ग्रुप है, के वाला, इधर से इंसर्शन होगा। क्यों क्यों इंसर्शन होगा, वो 3 डिग्री है। ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में अब देखिए, अब ट्विस्ट आने वाला कहानी में, एकता कपूर के सीरियल होते ना, जैसा उसमें ट्विस्ट आता है। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने ब्रिज हेड पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। अब क्या होगा, तो आप ध्यान रखिए, अब ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वहां पर हिंड्रेंस काफी ज्यादा होता है, तो अब ये कहीं और आकर के इंसर्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ इंसर्शन हो जाता है। तो रीजन क्या है, ड्यू टू स्टेरिक रीजन, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा होता है। अब वहां पे जितना बल्कि ग्रुप लाओगे उतना हिंड्रेंस होने लगेगा। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरी नहीं है कई बार वो CF3CO3H दें, जरूरी नहीं है, या फिर ऐसा भी लिख सकते दे सकते हैं कि CF3CO होल ट्वाइस O अनहाइड्राइड दे दिया प्लस H2O2। तो ध्यान रखना दोनों के रिएक्शन से बनता क्या है, दोनों के रिएक्शन से यही बनता है। अगर इसकी रिएक्शन से साथ करा दें तो क्या बनता है, देख लेते हैं। CF3 COO CO CF3 प्लस H2O2 यानी HOOH, तो यहां पर बन जाता है CF3 COOH प्लस CF3 COOH, ये बन जाता है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। तो अगर ऐसा दिया हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ OH Me H डबल बॉन्ड O M, इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, ट्राइफ्लोरो एसिटिक अनहाइड्राइड, यानी जो अभी अभी ऊपर हमने लिखा हुआ है प्लस H2O2। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बड़े खतरनाक से ऑप्शन दे रखे हैं।
Me, COOH, double bond O, 7-membered ring, H, 2 methyl ग्रुप, OH और Me। थर्ड ऑप्शन है डबल बॉन्ड 2 मिथाइल, H और मिथाइल। फोर्थ ऑप्शन है OH O, C डबल बॉन्ड O, 2 मिथाइल, H, P मिथाइल। अब बताइए क्या बनना चाहिए। तो अब देखिए इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है। जैसा आप जितना आसान आप समझ रहे हैं, है बहुत इजी। तो इसको देखिए, यहां पर OH, यहां 2 मिथाइल ग्रुप, यहां डबल बॉन्ड हो और यहां से H और यहाँ Me। अब मुझे बताइए इंसर्शन कहां होगा। इंसर्शन कहां होगा, इंसर्शन होगा इस पोजीशन पर। क्यों यहां इंसर्शन होगा, क्यों इंसर्शन होगा यहां पर, वही ऑर्डर फॉलो करेंगे हम। तो इंसर्शन होने के बाद ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, ये 7-मेंबर रिंग बन गई। यहां से हाइड्रोजन 2 मिथाइल ग्रुप, OH और Me। ये कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल डी दिख रहा है। अक्सर जो दिखता हो जरूरी नहीं वो सही हो, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ पर OH यानी न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा, देखो ये क्या करने वाला है, इस कार्बन पर अटैक कर देता है, तो ये रिंग ओपन हो जाती है। 7-मेंबर रिंग वैसे भी कम स्टेबल होती है, अटैक करने के लिए उसके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो अब ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मिथाइल, यहां से O और H और ये ऑक्सीजन यहां से अटैच हो गया, इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज। ए मिथाइल ग्रुप एंटी पोजीशन ले लेगा, यहां पर हाइड्रोजन डैश में था तो ये रहेगा वेज में, COOH। फाइनली इसमें से H प्लस से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहां आएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। O ये बन गया मिथाइल, यहां 2 मिथाइल ग्रुप, और COOH। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये था हमारा बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। अब बस थोड़ा ही सा बचा हुआ ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक देख लेते। कीटोन का ऑक्सीडेशन वैसे आसानी से नहीं होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन आसानी से नहीं होता है, ये होता है पॉफ्स रूल्स के अकॉर्डिंग। पॉफ्स रूल। तो कीटोन में ध्यान दीजिए, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी मोस्ट स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड।
कौन है? कीटोन, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेट HNO3 और हीट, हॉट अल्कालाइन KMNO4। काफी ज्यादा हीट करेंगे तब होगा, ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म हम देख चुके हैं तो यहां डिस्कस नहीं करेंगे। और फोर्थ है पर एसिड, यानी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, उसको यूज करते हुए तो वो हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इसको डिफिकल्ट, यानी कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पहला ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 और हॉट अल्कलाइन KMNO4। हाई टेम्परेचर रखना है। तो इसमें क्या होता है, अल्फा CH2 ग्रुप ऑक्सीडाइज। अगर अल्फा CH2 ग्रुप नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अदरवाइज नॉट। तो रिक्वायर्ड अल्फा CH2 ग्रुप, रिक्वायर्ड अल्फा CH2 तो ही ऑक्सीडेशन कीटोन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? तो क्या क्वेश्चन है, क्या इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें अल्फा CH2 ग्रुप नहीं है। क्या इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अल्फा CH2 ग्रुप इसमें भी नहीं है। अब जैसे हम पढ़ते हैं कि कीटोन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कीटोन। अगर हम सिमेट्रिकल कीटोन ले लें, ये तो सिमेट्रिकल कीटोन, कैसे? ये देखिए सिमेट्रिकल कीटोन है, दोनों तरफ एक ही जैसे ग्रुप हैं, ये भी अल्फा CH2 है और ये भी अल्फा CH2 है। तो यहां पर कोई से भी अल्फा CH2 ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देंगे, किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? तो अल्फा CH2 ग्रुप ऑक्सीडाइज टू COOH ग्रुप। तो ये CH2 ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? COOH ग्रुप में। ठीक है, COOH में हो गया। अब बचा क्या? CO ग्रुप। तो जो दूसरा CO ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने को यहां ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्या करना है, एक CO ग्रुप को तो हमें COOH में कन्वर्ट कर देना है और एक CH2 ग्रुप को COOH में कन्वर्ट कर देना है, बॉन्ड कहीं से ब्रेक कर देना है। अब सिमेट्रिकल में तो ठीक है, हो गया। अगर एसिमेट्रिकल होता तो फिर क्या होता? एसिमेट्रिकल में क्या होता है, जैसे CH3 CH2 CO, CH2 CH2 CH3 एसिमेट्रिकल है। अब क्या होगा इसमें? तो यहां पर फिर लगता है पोप्स रूल। तो पोप्स रूल क्या कहता है? कार्बोनिल ग्रुप गोज विथ स्मॉल एल्किल ग्रुप। पोप्स रूल क्या कहता है? कार्बोनिल ग्रुप यानी CO ग्रुप गोज विथ स्मॉल एल्किल ग्रुप। छोटे एल्किल ग्रुप के साथ में जाता है, छोटे के साथ में जाएगा यानी यहां से क्लीवेज होगा, यहां से क्लीवेज होगा। तो अब देखिए क्या होने वाला है इसमें, ए वाला जो CO है, ए दो कान वाला ग्रुप ए 3 वाला है, तो दो वाले यानी छोटे वाले के साथ CO ग्रुप जाएगा तो वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर CH3 CH2 COOH मिलेगा प्लस CH3 CH2 COOH मिलेगा, यानी इसके 2 मोल मिलेंगे। तो ये बात समझ में आ गई, कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं।
अगला क्वेश्चन ले लें, COO और यहाँ CH3 ग्रुप। अब मुझे बताइए कहां से ऑक्सीडाइज होगा। तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के पास CH2 ग्रुप किस में है? जिस अल्फा कार्बन के पास CH2 ग्रुप होगा वहीं से ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पर CH2 है तो यहां से ऑक्सीडाइज होगा, इस कार्बन के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा ये। तो यहां से ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनगा C डबल बॉन्ड OH और ये मिथाइल ग्रुप, और ये बन जाएगा COOH, ये प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लें। अब यहां देखें, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ CH2 ग्रुप, यहां भी अल्फा CH2, यहां भी अल्फा CH2 है। तो आपकी मर्जी, कहीं से भी उसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, कहीं से भी रिंग की ओपनिंग कर दीजिए, ये वाला कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। हेलोफॉर्म रिएक्शन हम देख चुके हैं, ठीक है ना, और हेलोफॉर्म रिएक्शन हम देख चुके हैं, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन हम देख चुके हैं। तो ये सब क्या था? ये था ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो यहां पर हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, अल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड ऑक्सीडेशन पार्ट पूरा हो गया है। अब हम बात करेंगे किसकी? रिड्यूसिंग पार्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। वीडियो प्रॉब्लम दे रहा है इसलिए मैं इसमें नहीं दिख पा रहा हूं, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो यहां तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगले वीडियो में आपको क्या मिलेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम देखेंगे सभी टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट से, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। लिथियम एल्यूम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकल हाइड्रोजन, यानी जो मेटल हाइड्रोजन वो रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, उनकी मैकेनिज्म और किन किन कंडीशन में होता है, तो वो सब चीजें हम देखेंगे। डाइवल यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि डाइवल हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमने उसको अच्छी तरह से डिटेल में इसकी प्रिपरेशन में डिस्कस कर लिया था, राइट। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। जब आप वीडियो देखने बैठे तो कॉपी पेन सामने रख करके उसको लिखते चलिए तो समझ में आएगा, अदरवाइज कोई काम का नहीं, राइट।